हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम साइंस पढ़ाते हैं। नाइन्थ और 7th के हमारे चैप्टर चल रहे हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 7 की साइंस चैप्टर नंबर 9। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी 7 की, उसमें पढ़ाया था स्पीड एंड डिस्टेंस और फार्मूला ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड, हाउ टू फाइंड स्पीड। और यदि आपको दो चीजें दी गई हैं, स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, तो हाउ टू फाइंड टाइम। और टाइम और डिस्टेंस है तो आप स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स मैंने इससे पहले वाले में आपको समझाए थे। अब आज हम पढ़ा रहे हैं हाउ टू मेजर टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइम है वो है क्या, कैसे इसको मेजर किया जाए। अब ये तो आप सब जानते हो कि क्लॉक और वॉच से हम टाइम को मेजर करते हैं। देखते हैं कि अब ये समय हो गया है। आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल में भी वॉच होती है, क्लॉक होती है, जिसमें आप टाइम देख सकते हो। आपको पता चल जाता है कि क्या टाइम अभी हो रहा है। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी, क्लॉक नहीं थी, वॉच नहीं थी, मोबाइल नहीं था, डिजिटल क्लॉक्स नहीं थी, उन सबसे पहले एंशिएंट पीरियड में लोग कैसे टाइम को मेजर करते थे, कैसे जानते थे कि कितना टाइम हो गया। तो उस समय लोगों ने अपने हिसाब से ये निश्चित कर रखा था। आज भी हम वो मेजर करें, जैसे 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर। तो एंशिएंट टाइम में सन और मून के हिसाब से लोग टाइम को मेजर करते थे कि 1 सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक का जो टाइम है वो क्या कहलाता था, एक डे, 1 डे होता था। 1 सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज का टाइम क्या होता था, एक डे कहलाता था। अब मंथ, 1 न्यू मून, 1 न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक के टाइम को क्या कहते थे, 1 मंथ। और अब ईयर कब कंप्लीट होता था, जब सन के चारों ओर अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेती थी, तो वो होता था एक ईयर कहलाता था। अब ये तो हो गई समय की, टाइम की बड़ी यूनिट्स। अब स्मॉल इंटरवल्स को कैसे मेजर किया जाए। स्मॉल इंटरवल्स को मेजर करने के लिए क्लॉक की जरूरत पड़ी। लेकिन क्लॉक से पहले भी लोग स्मॉल इंटरवल्स को कैलकुलेट करते थे, मेजर करते थे। तो कैसे, उस समय में सनडायल बनाए गए थे। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर, वहां सनडायल है। ऐसे ही जयपुर में है जंतर मंतर, जहाँ सनडायल बना हुआ है। उस सनडायल में सन से जो शेडो बनती थी, उस हिसाब से वो टाइम को मेजर करते थे। सैंड क्लॉक्स बनाई गई। सैंड क्लॉक होती थी जिसमें एक ऊपर बिग पॉट होता था, नीचे एक स्मॉल पॉट होता था। बिग पॉट में सैंड फिल कर दिया जाता था और वो नीचे धीरे धीरे पिसता रहता था, जिससे कि वो टाइम की कैलकुलेशन करते थे, मेजर करते थे। इसी प्रकार से वाटर क्लॉक होती थी, उसमें भी 2 पॉट्स होते थे, एक बिग और एक स्मॉल। बिग वाले पॉट में वाटर पूरा फिल कर दिया जाता था, उससे स्मॉल पॉट में वाटर जाता था और उससे मेजर करते थे कि कितना टाइम हो गया है इस समय। टाइम के स्मॉल स्मॉल मेजरमेंट्स को इस प्रकार से पुराने समय में लोग मेजर करते थे। उसके बाद फिर आ गई क्लॉक्स। क्लॉक्स और वॉचेस, वॉचेस जो आप रिस्ट वॉच पे पहनते हो, और क्लॉक्स जो हम दीवार पे लगाते हैं, टेबल पे रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्लॉक आई होती पेंडुलम क्लॉक। अब पेंडुलम क्लॉक क्या होती है कि पेंडुलम क्लॉक में एक पेंडुलम होता है। एक पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है, एक स्ट्रिंग, ये मेटल की भी हो सकती है, आप इसे अपना रस्सी से भी बना सकते हो, धागे से। क्लॉक में ये एक स्ट्रिंग होती थी, इसके नीचे एक मेटालिक बॉल लगी होती है, ठीक है, और ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। पेंडुलम यहां से, इसको हम दे देते हैं O पॉइंट, और यहां पर ये पॉइंट A और ये B। अब ये पेंडुलम O से थोड़ा सा इसको रिलीज किया जाता है O से, तो जब ये A तक आ जाता है, A से फिर ये वापस B तक जाता है और B से फिर वापस O पर आता है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। और इस प्रकार से क्लॉक जो चलती है
और टाइम को मेजर करती है। अब एक ऑसिलेशन के लिए ओ से रिलीज किया, ए पर आया, ए से बी पर गया, फिर वापस बी से ओ पर आया, तो एक ऑसिलेशन होगा। दूसरा, जब ए से बी तक जाता है और वापस बी से ए पे आ जाता है, तब भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। एक पार्टिकुलर टाइम में अपना मोशन शो कर रहा है, इसलिए कहते हैं इसको पीरियोडिक मोशन। एक टाइम के बाद फिर से रिपीट करता है। यहाँ पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फिर से दूसरा ऑसिलेशन, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन, ये चलता रहता है, इसलिए कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन कौन कौन से कहलाते हैं, कौन कौन से मतलब एग्जाम्पल्स हैं पीरियोडिक मोशन के, जो एक समय के बाद रिपीट होते हैं, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होते हैं, उनको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे डे का बनना किस पे डिपेंड करता है, पीरियोडिक मोशन पे डिपेंड कर रहा है। चेंजेस ऑफ सीजन्स क्या है, एक पीरियोडिक मोशन। किसका पीरियोडिक मोशन है, अर्थ का, जो कि अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 1 ईयर। ये तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या कहलाएगा कि पीरियोडिक मोशन है। अब ये जो पेंडुलम क्लॉक है, इसका आविष्कार कैसे हुआ, कैसे बनी पेंडुलम क्लॉक? पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार कैसे हुआ, किस तरह से पता चला कि पेंडुलम की हेल्प से टाइम को मेजर किया जा सकता है? तो एक एंशिएंट टाइम की एक घटना है कि साइंटिस्ट गैलीलियो एक चर्च में बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि सीलिंग से एक लैंप लटक रहा है और वो लैंप मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में है, टू एंड फ्रो मोशन में मीन्स टू एंड फ्रो, इधर मूव कर रहा है फिर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये मोशन वो मूव कर रहा है। तो उन्होंने उसका जो एक ऑसिलेशन था, ये ए टू बी का एक ऑसिलेशन था, उस टाइम पीरियड में उन्होंने मेजर करके देखे अपनी हार्ट बीट। तो उन्होंने जो 2-3 बार ये ऐसे करके देखा, हर बार एक ऑसिलेशन में उनकी हार्ट बीट सेम आई। यहाँ से उनके दिमाग में आया कि जो टाइम के स्मॉल इंटरवल्स हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। फिर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपनी लैब में कई दूसरे उपकरण के साथ किया। पेंडुलम क्लॉक के बाद फिर और कॉम्प्लेक्स क्लॉक्स बनती गई, वॉच बनी, उसके बाद में फिर आजकल डिजिटल वॉचेज आ गई हैं आपके पास। तो अब पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? पीरियोडिक मोशन, motion of an object to and fro is called a periodic motion. क्या कहेंगे? when an object move to and fro, such motion is called periodic motion. Such motion is called periodic motion. अब ये होगा पीरियोडिक मोशन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब टाइम का मेजरमेंट हो गया। अब इसकी यूनिट क्या है, इसको मेजर किस में करें? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड और इसका सिंबल क्या है? एस। जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो है सेकेंड, और जो लार्ज यूनिट है वो क्या है? मिनट एंड आवर। ये हावर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं आवर, मिनट एंड आवर। एक चीज आपको याद रखनी है, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो यूनिट है उसको कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करते, सिंगुलर में यूज किया जाता है। जैसे आप लिखेंगे 6 सेकेंड, नॉट सेकेंड्स, सेकेंड लिखेंगे। 2 मिनट्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 मिनट। 5 आवर, नॉट आवर्स। यूनिट लिखते वक्त आप ये ध्यान रखें, कोई भी यूनिट हो, स्पीड की हो, डिस्टेंस की, किसी भी चीज की यूनिट हो उसको हम
हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं, ये याद रखें आप। अब ये तो हो गई बेसिक यूनिट्स, और इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आजकल यूज की जाती हैं, वो यूज होती हैं साइंटिफिक लैब्स में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने में। माइक्रो यूनिट, माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स। अब माइक्रो सेकेंड है वो सेकेंड का कौन सा पार्ट होती है? माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड सेकेंड का 1 मिलियंथ पार्ट होता है। 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड माइक्रो सेकेंड, और 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड ए नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड। टाइम की इन यूनिट्स का यूज, माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड का यूज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ही होता है। आपको बेसिक यूनिट्स याद रखनी है, सेकेंड, मिनट एंड टाइम, और आपको बेसिक यूनिट्स याद रखनी है सेकेंड, मिनट एंड आवर। 1 आवर हैज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स एंड 1 डे हैज 24 आवर्स। ये आपको याद रखना है। अब आपको टाइम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये पता चल गया। अब आज के लेसन में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।